Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn Math with Maryam, a Pakistan series, Class 7 Mathematics, Unit number 3 Ratio, Rate and Proportion. आज हमने इसका एक्सरसाइज करनी है। तो फर्स्टली इसके जो MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला है कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़ विद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजर इज़ नोन एज। हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था कि जब दो क्वांटिटीज़ और जब उन्हें कंपेयर किया जाता है और जब उनकी यूनिट्स डिफरेंट हो तो वो क्या होता है, रेट होता है। और उनकी जब उन क्वांटिटीज़ की यूनिट जो सेम हो तब क्या होगा, रेशो। अब डिफरेंट की बात करें तो रेट होगा। नेक्स्ट है टू क्वांटिटीज़ विल बी कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जो डेफिनेशन आ गई है कि दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन कब होंगी एक दूसरे की, इफ़ द डिक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेज द अदर क्वांटिटी आल्सो। मतलब एक जब चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डिक्रीज तो दूसरी भी डिक्रीज, अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है द मिसिंग टर्म इन द प्रोपोर्शन 3:27 प्रोपोर्शन 8:डैश। तो यहाँ पर हमने वो नंबर फाइंड करना है कि क्या आएगा। इसको अब हम देखते हैं। जो नंबर हमने मालूम करना होता है तो उसे हम x लिखते हैं। x का मतलब होता है कि अननोन वेरिएबल, मीन इस x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो बाहर वाली जो क्वांटिटीज़ होती हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो हमारे पास जो अंदर वाली होती हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दोनों को मल्टीप्लाई किया और मीन को मल्टीप्लाई किया। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। 3 जो है दूसरी साइड आकर डिवाइड हो गया। 3 की कटिंग होती है 3 1 टाइम 3 9 टाइम 27 और 8 9 टाइम क्या होता है 72। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 72। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ 500 मीटर टू 1 किलोमीटर इज़। रेशो मालूम करनी है 500 मीटर और 1 किलोमीटर, दोनों की हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है, इनको अब हमने सेम करना है। तो 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं, तो अब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1000 को, तो ये किलोमीटर क्या बन गया, हमारे पास मीटर बन गया। तो 500 मीटर रेशो 1000 मीटर। अब यूनिट सेम है, इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट से कैंसिल हो जाती है। 500 रेशो 1000, 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल। 5 की कटिंग हो गई, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, 1:2। इसका हमारे पास क्या आएगा आंसर, 1:2। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड। कि एक चीज़ हमने ख़रीदी है, उसकी जो प्राइस है, कीमत है, वो इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम, पहले थी 15 रुपये और अब कितनी है 30 रुपीज़। हमने क्या मालूम करना है, रेशो। तो हमने क्या देखा, पहले हम जो क्वेश्चन की हुई है, एक्सरसाइज की हुई है कि ओल्ड क्वांटिटीज़ और न्यू क्वांटिटी है। इसमें ओल्ड क्वांटिटी है 15, न्यू क्वांटिटी है 30। जब भी हम रेशो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में कंपेयर आ जाता है कि पहले ये चीज़ इतने की थी और अब ये इतने की है, तो मींस के मतलब उसकी एक पुरानी प्राइस थी जो ओल्ड प्राइस थी और एक है न्यू प्राइस। तो ये हमारे पास जो न्यू प्राइस है वो क्या है 30, और जो ओल्ड प्राइस है वो हमारे पास क्या है 15 15 1 टाइम 15 15 2 टाइम 30। 15 का टेबल जाता है 30 पे, तो 2:1 हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स। द रेशो ऑफ 30 सेंटीमीटर टू 5 मीटर इज़। अब देखिए ये भी हमने रेशो मालूम करनी है, एक है सेंटीमीटर में, एक है मीटर में। सबसे पहले इनकी यूनिट्स हम सेम करेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तब ये जो मीटर है ये किस में जाएगा, सेंटीमीटर में। मल्टीप्लाई किया, यूनिट सेम थी, कैंसिल हो गई, तो 30:500 हो गया। 0 0 के साथ कैंसिल होगा, 3:50 इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है निम्राज एवरेज आई ब्लिंक रेट पर मिनट इज़ डैश इफ़ शी ब्लिंक 90 टाइम्स इन 15 मिनट्स। कि निम्रा जो है वो अपनी आई को अपनी आँख को ये जो है ये ब्लिंक करती है
1 मिनट में वो कितना अपनी आई को ब्लिंक करेगी अगर वो 15 मिनट में 90 टाइम्स अपनी आँख को चिपका रही है। तो हम क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे 15 पे। तो अब कटिंग करते हैं और देखते हैं। इस पे हम कटिंग करते हैं 3 5 टाइम 15, 3 3 टाइम 9 और 0, 5 1 टाइम 5, 5 6 टाइम 30। इसका आंसर है 6 टाइम्स पर मिनट के 1 मिनट में वो कितनी दफ़ा अपनी आईज़ को नीचे करेगी, ब्लिंक करेगी। तो 6 टाइम 1 मिनट में। हमने रेशो मालूम करनी है 620 और 800 के दरमियान। 620 और 800 के दरमियान हमने रेशो मालूम करनी है। तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 62 रेशो 80 रह गया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 0, 31 रेशो 40 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये है 31 रेशो 40। नेक्स्ट है 42 रेशो 7 प्रोपोर्शन x रेशो 13। x की वैल्यू, x जो अननोन है यहाँ पे, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे और फिर हम मालूम करेंगे x की क्या वैल्यू है। 42 रेशो 7 प्रोपोर्शन x रेशो 13, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। 42 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 7 को x से किया। x की जो अननोन है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा। 7 1 टाइम 7, 7 6 टाइम 42। 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 3 6 टाइम 18, 8 और 1 कैरी, 6 1 टाइम 6 और 1 7, 78 हमारे पास क्या आया, इस x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये हमारे पास फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसी के साथ जो हमारे पास यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई।